वो दिन गए जब ये कहते थे कि बाप दादा के जमाने से हम लोग कांग्रेस ही थे। अब बूढ़े भी कहने लगे हैं जवान बेटा जो फैसला लेगा हम उनके साथ है। जिस तरह गर्दन कटने से कोई जिस्म लाश हो जाती है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी मुर्दा लाश की तरह है। तो तुम जिंदा रहना चाहते हो कि मुर्दा रहना चाहते हो? खून को लिखता हो, खून पानी नहीं लिखता। महल में जो नाचती है उसे रानी नहीं लिखता। गलियों के दलालों को कभी नेता नहीं लिखता। काट के कई गर्दनियां छीन ले दलालों, कातिल को लिखता हो, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। हाई स्कूल प्रांगण डगरवा के इस तारीखी इनकलाबी नौजवानों के जोश और जज्बे के जलसे में हम सबों के दरमियान मौजूद महफिल के मीर महबूब नजर लीडर, भारत में दलितों, अक़लियतों, पिछड़ों के तवाना आवाज जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, मुअज़्ज़ज़ रुकने पार्लियामेंट और कौमी सदर आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, दाइस पे तशरीफ फरमाए जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार, आदिल हसन साहब, कौमी तर्जुमान बिहार, इस महफिल को मुनक़िद करने में आने में अपने नुमाया रोल अदा करने वाले हमारे पूर्णिया जिला के जिला सदर जनाबे भाई नदीम साहब, यहाँ के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोतबर आलिम और प्रखंड डगरवा के हमारे अध्यक्ष जनाबे मौलाना तनवीर साहब, गालिब बाबू और मेरे भाई जनाबे मौलाना सरवर साहब, शोएब आलम साहब, एहसान साहब, प्रोफेसर रामदयाल पासवान जी और दिगर हैदराबाद के साथियों, नौजवानों, मैं तुम्हारे आंखों में इनकलाब देख रहा हूं। और अब तो बुजुर्गों के चेहरे पे भी हमने तमानत देखी है कि वो दिन गए जब ये कहते थे कि बाप दादा के जमाने से हम लोग कांग्रेस ही थे। अब बूढ़े भी कहने लगे हैं जवान बेटा जो फैसला लेगा हम उनके साथ है। इस वक्त रास्ते की दूरी, एसएच में भीड़, कोचा धामन से लेकर रोहटा से लेकर अमोर तक लोगों का इनकलाबी जलसा लोगों का, जिसकी वजह से आने में देर हुई, माफ करना। मैं ज्यादा देर आपके और अपने महबूब नेता के दरमियान में मखल नहीं होना चाहता। मैं एमएलए हूं, था, काम किया कोचा धामन में, किशनगंज में, अभी अमोर में कर रहा हूं, आप लोग देख रहे हो। मैं सिर्फ पुल पुलिया सड़क की सियासत नहीं करता। इस इलाके के मसाइल हो, नौजवानों के मसाइल हो, मदरसा के असातिज़ा की तनख्वाह का मसला हो, उर्दू का मसला हो, मदरसा के असातिज़ा के रिटायरमेंट में पेंशन का मसला हो, सबकी आवाज उठा रहा हूँ, आप लोग गवाह। इस वक्त मैं तकरीर नहीं करूंगा, 2-3 बातें पूछूंगा नौजवानों। चौराहे पे एक बच्चा खड़ा है, उम्र 10 साल 12 साल है, उससे पूछो बेटा इस गांव के मुखिया का नाम क्या है, सरपंच का नाम क्या है, बच्चा सबका नाम बता देता है। इमाम का नाम क्या है, मंदिर के पुजारी का नाम है, सबका नाम बता देता है। और उसको पूछो बेटा तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो बच्चा चुप हो जाता है। तो क्या जो बच्चा सबका नाम जानता अपने बाप का नाम नहीं जानता? बेटा क्या है तुम्हारे बाप का नाम नहीं बताता, तुम क्या समझोगे नौजवान? तुम कहोगे शायद इसका बाप मर गया है, कहोगे कि नहीं? कहोगे कि शायद इसका बाप बदनाम है, चोर उचक्का है, जिसका नाम लेते हुए शर्माता है? या ये भी सोच सकते हो कि शायद इसकी बदनसीब माँ ने इसका नाम नहीं बताया? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा सोचो, थोड़ी देर के लिए एक जुमला सुनो। अरे डगरवा शरीफों की, संजीदा लोगों की, दीनी और अखलाकी लोगों का मरकज है, इसका ख्याल रखो। सुनो, मैं तुमसे पूछता हूँ, अभी बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब का, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, अख्तरुल ईमान का नाम मत लेना। मैं तुमको पूछता हूँ कि किसी का पाँव कट जाए तो जिंदा रहता है कि नहीं? बाजू कट जाए तो जिंदा रहता कि नहीं? तो गर्दन कट जाती है तो जिंदा रहता है? तो गर्दन कटने से क्या होती है? लाश हो जाती है। जिस तरह गर्दन कटने से कोई जिस्म लाश हो जाती है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी मुर्दा लाश की तरह है। तो तुम जिंदा रहना चाहते हो कि मुर्दा रहना चाहते हो? गर्दन कटाना चाहते हो कि गर्दन उठा के जीना चाहते हो? तो सुनो, मेरे सवालों का जवाब दो। जादव का लीडर कौन? अरे सुनो, जादव का लीडर कौन बिहार में? लालू यादव। बोलो, पासवान का लीडर कौन?
बोलो, मछुआरे का लीडर कौन, मल्ला का लीडर कौन, माझी का लीडर कौन, अवैसी का, अख्तर ईमान का, मजलिस का नाम मत लेना, तुम्हारा लीडर कौन। सुनो, अगर अवैसी को हटा दो, मजलिस को हटा दो, तो चौराहे का बच्चा सबका नाम जानता है, अपने बाप का नाम नहीं जानता। वही हश्र हमारा है, हम सबके लीडर का नाम जानते हैं, अपना लीडर का नाम नहीं जानते थे। अल्लाह का शुक्र है अब अपने लीडर का नाम जानते हैं। हमारा लीडर कौन? एक बात और कह के चला जाऊंगा। एक औरत है, बच्चा पैदा नहीं हुआ 12 साल तक, अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है कि नहीं? बिल्ली के बच्चे को, कुत्ते के बच्चों को भी गोद में ले लेती है। कभी कभी बड़े बड़े लोगों की जो बीबियां होती है, महिलाओं में कुत्ते के बच्चे को गोद में लेती है। लेकिन अगर 12 साल के बाद एक चांद का टुकड़ा उसके गोद में पैदा हो, तो अपने बच्चे को गोद में लेगी कि बिल्ली के बच्चे को? तो सुनो, 75 सालों तक मिल्लत की आगोश में कोई नहीं था, लल्लू पप्पू कप्पू को गोद में लेते थे। अब अपना लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, उसके सिवा मेरे गोद का कोई हकदार नहीं है। ये फैसला है कि नहीं है? मैं अभी गया था सूरत, मैं गया था अभी मुख्तलिफ जगहों पर, शहरों में। मैं सलाम करता हूं परदेसी नौजवानों को, जिसने बाहर कमाकर अपने बहनों की शादी, बाप के दवा का इंतजाम किया। वो आज देख रहा है कि अगर मुल्क भर में मेरी कोई आवाज बन रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बन रहा है। सारे परदेशियों ने फैसला कर लिया है। 75 सालों तक जिनको ओढ़ दिया वो पार्टी का गुलाम बनकर रह गया, तुम्हारे मसाइल का तर्जुमान नहीं बन सका। एमआईएम तुम्हारे मसाइल का तर्जुमान है। गुलामों को चाहते हो कि अपना तर्जुमान चाहते हो? अगर अपना तर्जुमान चाहते हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान नहीं लूंगा। मैं आऊंगा, मैं गलियों में हाजिरी देता हूं। मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा था, मैंने देखा कि फिरका परस्त ताकतें यहाँ आना चाहती है। मैंने कुर्बानी दी थी कि नहीं दी थी? फिर भी आप लोगों ने वोट दिया था मुझे। 2019 में मेरा हक बनता था कि नहीं बनता था? लेकिन कश्ती डूब गई, चूंकि हमारे बाईसी के और डगरवा के दो साथी ने एक गाड़ी का दो बैल दो तरफ खींचने लगा, गाड़ी गड्ढे में गिर गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो लोग हमारे मौलाना मरहूम, जिनके खातिर मैंने कुर्बानी दी थी, तलाक बिल पर बोलने नहीं दिया, उनको बोलने दोगे? नहीं बोलने दोगे। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। कांग्रेस के जिस खेत से मुयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोसे गंदम को जला दो, गंदम को जला दो। जला दोगे? जला देना है। मैं अब आपसे जुदा होना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, सड़क पुल-पुलिया की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी क़यादत अगर बाकी रही, आज़ादी के वक्त मदरसे और मस्जिद जलाए गए, हमने संगमरमर की मस्जिदें बना ली, लेकिन कौम की हालत बहुत ख़राब है, चूँकि हमने क़यादत की नहीं ठानी है। मंदिर मस्जिद के मीनारे कुछ दिनों के लिए रोक देंगे, हमारे मुक़द्दस इदारे हैं ये, ईमान के ठिकाने हैं ये, लेकिन हम अब सब कुछ सहेंगे। गर्दन कटाना हो तो गर्दन कटा देंगे, लेकिन अपनी क़यादत से कुछ कम पर समझौता नहीं करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन सुनते हो तो दिल चौड़ा होता है कि नहीं? गर्दन ऊंची होती है कि नहीं? तो आओ मैं हवाले करता हूँ, रुस्तुम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह की शेर की आमद है कि दुश्मन का रंग कांप रहा है। आप हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके हवाले हैं।